इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ती पुलिस मुठभेड़ों, खासकर आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें एनकाउंटर बताने की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई है। प्रयागराज में जस्टिस अरुण कुमार देसवाल की सिंगल बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस कानून से ऊपर नहीं है और अपराधी को सजा देना न्यायपालिका का काम है, न कि पुलिस का। अदालत ने कहा कि प्रमोशन, वाहवाही या सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए गोली चलाने की प्रवृत्ति न केवल गलत बल्कि खतरनाक भी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी के शरीर के किसी गैर जरूरी हिस्से पर गोली मारना भी कानूनन अस्वीकार्य है। किसी भी एनकाउंटर में यदि फायरिंग या गंभीर चोट होती है तो सख्त नियम स्वतः लागू होंगे। हाईकोर्ट ने पुलिस के लिए 6 पॉइंट गाइडलाइंस जारी करते हुए इनके पालन को अनिवार्य बताया और सुप्रीम कोर्ट के PUCL बनाम महाराष्ट्र मामले में तय दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित SP और SSP को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा और व्यक्तिगत रूप से अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। DGP और गृह सचिव से ये भी पूछा है कि क्या पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के पैरों में गोली मारने या मुठभेड़ का दावा करने के लिए कोई मौखिक या लिखित निर्देश दिए गए थे। अदालत ने टिप्पणी की कि ये प्रथा अब नियमित होती जा रही है, जो या तो वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने या आरोपी को तथाकथित सबक सिखाने के उद्देश्य से की जाती है। ये टिप्पणी मिर्जापुर के राजू उर्फ राजकुमार और 2 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गई। ये तीनों अलग अलग पुलिस मुठभेड़ों में घायल हुए थे। कोर्ट ने नोट किया कि इन घटनाओं में किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई, जिससे हथियार के उपयोग की आवश्यकता पर सवाल उठते हैं। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि मुठभेड़ के संबंध में FIR दर्ज की गई थी, लेकिन घायल का बयान न तो मजिस्ट्रेट के सामने और न ही किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया। हाईकोर्ट ने इसे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी आपत्ति जताई। के पक्ष में खड़े होने के लिए सरकारी वकील होते हैं। जो कोई PIL करता है, शिकायत करता है, उसका डिफेंस करने के लिए सरकारी वकील होते हैं। इसलिए बहुत सारे तथ्य छुपा लिए जा रहे हैं। अगर सही से जांच हो जाए तो आधे से ज्यादा पुलिस के अधिकारी जेल चले जाएंगे। हर व्यक्ति को समझ में आता है कि एक अपराधी पकड़ते हैं, वो अपराधी पुलिस के दरोगा की रिवॉल्वर छीन के भागने की कोशिश करता है और मारा जाता है। हर बार अपराधी पकड़े जाने के बाद उनका हथियार छीनता है, लेकिन फिर भी पुलिस सतर्क नहीं रहती, हर बार अपना हथियार छिनवा देते हैं। तो ये कहानियां जनता भी जान रही है, लोग भी जान रहे हैं। कुछ तथ्य छिपा लिए जा रहे हैं। वो तथ्य जब सामने आएंगे तो बड़ी संख्या में हत्या करने वाले लोगों को अपाहिज करने वाले लोग को जेल जाना पड़ेगा। जिसने अपराध किया है उसको सजा देने का काम अदालतों का है, वो अदालतों को करना देना चाहिए। ये जो योगी जी और उनकी पुलिस ये सोचते हैं कि वही सारा न्याय कर देंगे, वही सारे निर्णय ले लेंगे, तो फिर तो लोकतंत्र में न किसी न्यायपालिका की जरूरत, न कार्यपालिका की जरूरत, न जुडिशरी की जरूरत। सारा काम योगी जी कर देंगे। मैं दहशतगर्द हूं, मरने पे बेटा बोल सकता है और पुलिस की मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है। आप कितनी भी गाइडलाइन बनवा लीजिए कोर्ट वालों, माननीय हाईकोर्ट कितनी गाइडलाइन बनवा ले, लेकिन पुलिस वाले जिस तरीके से सिर्फ गैलेंट्री अवार्ड पाने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए और शासन और सत्ता अपने विरोधियों को निपटाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, आरोपियों को बिना किसी वजह के हाफ इनकाउंटर करने की जो कोशिश कर रही है, ये एक अक्षम्य अपराध की तरीके से है और मानवाधिकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। हम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन कोर्ट को साथ साथ में ये भी जरूर दे देना चाहिए कि ये फैसला सही तरीके से लागू हो, ताकि पुलिस वालों के मन में भी भय प्राप्त हो। मैं हाई कोर्ट की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि अगर कोई ऐसा इसलिए कर रहा है पुलिसकर्मी कि अपने सीनियर्स को खुश करे, या कोई रील बनाने के लिए कर रहा है, या वाही लूटने के लिए कर रहा है, तो ये सर्वथा अनुचित है। बहुत से प्रकरण ऐसे भी होते हैं जब मुठभेड़ होती है बदमाशों से, तो कभी कभी ये पुलिस की मजबूरी भी होती है और प्रयास यही रहता है कि घुटने से नीचे मारा जाए, जिससे कि किसी वाइटल पार्ट पे गोली ना लगे, जिससे कि उनकी मौत ना हो। ऐसे में तो एनकाउंटर जायज़ है, पर अगर कोई इसको केवल इस मात्र से कर रहा, इस वजह से कर रहा है कि उसको पब्लिसिटी मिले और उसकी वो रील बनाए और कोई प्रमोशन पाने के लिए या रिवार्ड पाने के लिए ऐसा करे,
तो ये सर्वथा अनुचित है और मैं हाई कोर्ट की इस बात से सहमत हूँ। कई बार पुलिसकर्मी ये कहते हैं कि जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिला है तो इस इनकाउंटर को लेकर के, तो सर नहीं, ये पुलिस का काम नहीं है न्याय दिलवाना। ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। ये कार्य कोर्ट्स का है। कोर्ट पे ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए। गिरफ्तारी करनी चाहिए, हमें बरामदगी करनी चाहिए, हमें सख्ती से अभियुक्तों के साथ पेश आना चाहिए। गोली मार के उनको न्याय दिलाना पीड़ितों को या सस्ती वाही लूटना, मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। पुलिस उनकी टिप्पणी भी है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन हाफ फ्राई इसलिए किए जाते हैं जिससे कि उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाए या उनके वरिष्ठ अधिकारी उनको शाबाशी दें, वाहवाही हो और जनता में उनकी छवि अच्छी हो जाए। और हम सब माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिए हुए व्यवस्था का स्वागत करते हैं। पुलिस विभाग एक अत्यंत अनुशासित विभाग है और हम सब माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिए हुए व्यवस्था का स्वागत करते हैं। और उन्होंने केवल यही कहा है कि 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें जो मुठभेड़ों को लेकर के जो चेक्स एंड बैलेंसेस और चेकलिस्ट दी थी, उसका अक्षरशः अनुपालन होना चाहिए। और इसके संदर्भ में ये भी कहा गया था कि जब कभी कोई मुठभेड़ होती है तो उसके बारे में कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि एफआईआर किसी नज़दीक के थाने में और उसमें पूरा घटनाक्रम का ब्यौरा होना चाहिए। उसमें पुलिसकर्मी जो कि असॉल्ट पार्टी में थे उनका नाम डालने की आवश्यकता नहीं है। और अगर पीड़ित परिवार, मृतक का परिवार, घायल का परिवार ये समझता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो सेशंस जज के यहाँ जाकर के वो इसके बारे में शिकायत कर सकता है, जिसके बारे में सेशंस जज कार्रवाई करेंगे। और ये संतोष का विषय है कि ये चेक्स एंड बैलेंसेस को दोबारा माननीय उच्च न्यायालय ने सबके संज्ञान में दिया है। और उनकी टिप्पणी भी है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन हाफ फ्राई इसलिए किए जाते हैं जिससे कि उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाए या उनके वरिष्ठ अधिकारी उनको शाबाशी दें, वाहवाही हो और जनता में उनकी छवि अच्छी हो जाए। ये सही है और संतोषजनक है कि माननीय उच्च न्यायालय की दी हुई व्यवस्था का अक्षरशः पालन होना ही चाहिए। उच्च न्यायालय ने यहाँ तक कहा है कि सभी सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, पुलिस कमिश्नर्स व्यक्तिगत रूप से इन आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके ऊपर न्यायालय के आदेशों की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर जारी किया जाएगा। ये पूरी बात सब बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूं कानून की परिधि में सबको रहना चाहिए। अगर किसी माननीय जज के घर में पूरे कमरे में अगर नोट में आग लगी है तो उसके ऊपर भी वही दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जो कि एक आरोपी के ऊपर होनी चाहिए, चाहे वो किसी विभाग का।